कर्मचारी चयन आयोग यानी एसएससी की सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 भर्ती परीक्षा में आई तकनीकी और प्रशासनिक गड़बड़ियों के खिलाफ देश भर के अभ्यर्थी सड़कों पर उतर आए हैं। एसएससी भर्ती परीक्षा में कथित धांधली और कुप्रबंधन को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर से लेकर लखनऊ, पटना और जयपुर तक छात्रों ने प्रदर्शन करते हुए पारदर्शी और निष्पक्ष परीक्षा प्रणाली की मांग उठाई है। इस बीच दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का इस मामले पर बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि देश का युवा सड़क पर है और लाठियां खा रहा है क्योंकि वो अपने भविष्य के लिए सवाल पूछ रहा है। युवा पूछ रहा है कि कब तक सिस्टम उसकी मेहनत का मजाक उड़ाएगा। अब जवाब देना पड़ेगा। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे एसएससी के छात्रों के मामले पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि देश का युवा सड़क पर है, लाठियां खा रहा है क्योंकि वो अपने भविष्य के लिए सवाल पूछ रहा है। एसएससी की परीक्षाएं लाखों युवाओं की जिंदगी बदल सकती हैं, लेकिन जब प्रक्रिया ही सवालों के घेरे में हो तो भरोसा कैसे बचेगा। केजरीवाल ने अपने पोस्ट में आगे लिखा कि दरअसल युवाओं पर ये लाठी नहीं चली, बल्कि देश के युवाओं के सपनों और उम्मीदों पर वार हुआ है। युवा पूछ रहा है कब तक सिस्टम उसकी मेहनत का मजाक उड़ाएगा। अब जवाब देना पड़ेगा। अरविंद केजरीवाल से पहले कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी इस मामले को लेकर सरकार पर तीखा हमला बोला था। राहुल गांधी ने कुछ मीडिया रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए अपने ट्वीट में लिखा कि एसएससी फेज 13 की परीक्षा में सामने आ रही गड़बड़ियां सिर्फ लापरवाही नहीं, बल्कि मोदी सरकार के विफल और सड़े हुए सिस्टम का आईना है। 400 से 500 किलोमीटर दूर से परीक्षा देने पहुंचे युवाओं को केंद्र पर जाकर पता चलता है कि उनकी परीक्षा रद्द कर दी गई है। सिस्टम की खामियों के कारण लगातार पेपर लीक और परीक्षा रद्द होने से लाखों युवाओं और उनके परिवारों की मेहनत, समय और उम्मीदें बर्बाद हो रही हैं। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में आगे लिखा था कि पिछले 10 सालों में नीट, यूजीसी नेट, यूपीपीएससी, बीपीएससी और बोर्ड परीक्षाओं सहित 80 से ज्यादा पेपर्स में खुलेआम धांधली हुई है। सिर्फ इस साल की धांधली से 85 लाख बच्चों का भविष्य प्रभावित हुआ है। इन्हें रोकने में सरकार नाकाम रही है और भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता और सुधार के उसके बड़े बड़े वादे खोखले साबित हुए। यह सरकार के निकम्मेपन, प्रशासनिक भ्रष्टाचार और परीक्षा माफियाओं के साथ गठजोड़ का नतीजा है। युवाओं के सपनों के साथ यह विश्वासघात बंद होना चाहिए। आपको बता दें कि कर्मचारी चयन आयोग भर्ती परीक्षा में कथित धांधली और कुप्रबंधन को लेकर शुक्रवार को भी अभ्यर्थियों का जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन जारी रहा। इस दौरान अभ्यर्थी और शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में जवाबदेही और सुधार की मांग को लेकर दिल्ली चलो आह्वान के तहत एकत्र हुए। जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारियों ने प्रदर्शन किया। इसमें देश भर के अभ्यर्थी शामिल हैं, लेकिन बिना इजाजत के प्रदर्शन करने पर उन्हें 3 बजे वहां से खाली करवा दिया गया। वहीं बृहस्पतिवार को पुलिस ने कई अभ्यर्थियों और शिक्षकों को हिरासत में लिया, जिसके बाद नाराजगी और बढ़ गई। प्रदर्शनकारियों ने दावा किया कि एसएससी की चयन पोस्ट फेज 13 परीक्षा 24 जुलाई से 1 अगस्त तक आयोजित की गई है। इसमें अभ्यर्थियों के सामने कई खामियां आई हैं। अभ्यर्थियों ने बताया कि 24 से 26 जुलाई को होने वाली चयन पोस्ट फेज 13 की कुछ परीक्षाएं प्रशासनिक और तकनीकी कारणों से रद्द कर दी गईं, जबकि सही कारण नहीं बताया गया। कुछ अभ्यर्थियों का परीक्षा केंद्र कानपुर से कर्नाटक दे दिया गया है। उनका आरोप है कि परीक्षा के सवाल भी हर दिन एक जैसे आ रहे हैं। अभ्यर्थियों ने परीक्षा कराने वाले एडुकेटी वेंडर पर भी सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि पहले टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के पास टेंडर था, जो अब दूसरी कंपनी को दिया गया है। अभ्यर्थियों का कहना है कि पूरी परीक्षा के दौरान सिस्टम क्रैश, सॉफ्टवेयर गड़बड़ियां और गलत जवाब की समस्या सामने आई है। प्रदर्शन में शामिल दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष रौनक खत्री ने कहा कि परीक्षा का वेंडर काली सूची में शामिल कंपनी को दिया गया है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।